For how many days? अम्मा तुम्हें बताया तो था मुशर्रफ नाम है उसको, उसी के घर जाना है। मैं किसी मुशर्रफ अगर डील हो गई तो एक दो दिन को नहीं जानती। तुमने जाना तो अदरवाइज टाइम लग सकता। तुम चले जाओ, बल्कि तुम ऐसा करो Okay, good luck. माँ बन के चले जाओ। तुम्हें पसंद और ये भी कह रही थी कि हम तो आई गई है ना लड़की, माँ बन के उसको पसंद करके डन कराओ। वापस ही कर नहीं आएंगे ने। अब क्या हो गया, क्यों परेशान हो? और हमको भी नहीं आने दे रही थी। नौकरी का मसला है कोई? अरे नहीं अच्छा, बॉबी भाई, नौकरी का कोई मसला नहीं है। फिर तुम्हारे अब्बू जान ने क्या कहा? पैसा तो मैं बहुत कमा लेता हूँ। मेरी परेशानी है मेरी पता नहीं। दास। कहाँ जा रहे हैं आप? ने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। जी आई एम गोइंग टू दुबई। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी
भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए
अपने बेटे की, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी
भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जो बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जो बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जो बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जो बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जो बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जो बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए
अपने बेटे की, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है। आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिशरा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी।
पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ पता चलता है जब सब घर जाते हैं कि अमर को अगवा कर लिया गया है, आखिर कौन है जिसने किया है अमर को अगवा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बच्चों के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे आखिर शादी हो ही रही होती है बिश्रा की जिस दिन शादी होती है उसकी सास उसी वक्त चली जाती है रुखसती करवाए बगैर वहाँ से। तो वो सब एक ही बात पूछ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो रुखसती कराए बगैर चली गई, क्योंकि वो कर तो लेती हैं अपने बेटे की शादी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं होता कि वहाँ पर शादी की जाए अपने बेटे की। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से सबको मना लिया जाता है। उषा के जाने के बाद उसकी माँ एक ही बात कह रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा घर मेरी बच्ची के जाने के बाद कितना वीरान और सुनसान हो जाएगा। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी होती है जो कहती है कि वाकई आप बिल्कुल सही कहने की, वही तो थी जो सबका ख्याल रखती थी। पता नहीं आगे उसके नसीब में उस भरे घर में क्या क्या होगा, अल्लाह उसकी किस्मत और नसीब अच्छे करे। और दूसरी तरफ